पाकिस्तान ने जो अपना रेलवे ट्रैक अपग्रेड करना था, जो ML1 सी पैक का हिस्सा था, हम वो चीन की बजाय एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से कोई हम $2 बिलियन लेना चाहते हैं और हम चीनी कर्जा नहीं लेना चाहते। तो पहले तो मुझे ये साबित करें कि IMF के कर्जे कितने थे और चीन का कर्जा कितना था। तो हमने कितना कर्जा IMF के पैसों से उतारा है। चीन से लिए गए तमाम जो कर्जे थे, ग्रांट थी, महंगे कर्जे थे, वो आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किए। आपके मुल्क में मुलाजमतें पैदा हुई, आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपके मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म हुआ। हम रेकोडिक से 20,000 मैट्रिक टन तांबा निकाल रहे हैं योमिया, और उस तांबे को हमें कराची पोर्ट तक शिप करना है, जिसके लिए हमें ज़्यादा बेहतर जो तरीका है वो रेल है। इंडिया में अब जब हमने 10 मई को भारत को शिकस्त दी है, वो अजीत डबल डॉक्ट्राइन की भी शिकस्त है। अजीत डबल और मोदी दोनों खतरे में हैं। दोनों खतरे में है, लेकिन पहले दबल जाएगा या पहले मोदी? नहीं, अगर तो डबल जाएगा पहले। देखा ना, पहले अजीत डबल जाएगा। ठीक है, फिर मैं और आप अजीत डबल की छुट्टी तक तुम शाह आखिर में मरता है, प्यादे पहले मरते हैं। प्यादे पहले मरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। हमारा ये वीलॉग सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर डॉक्टर आसिफ मेरे साथ मेहमान होते हैं। इसमें हम उनकी राय भी थोड़ी थोड़ी शामिल करते हैं। लोगों को ज़्यादा शिकवा ये है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ और डॉक्टर साहब को बोलने का मौका नहीं देता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी अपनी हिम्मत है, कौन कितना बोल ले, ये कोई बात थोड़ी है। आप बोलें, आपको किसी ने रोका है? मैंने कुछ ज़ुबानबंदी की है। अब बात यह है कि डॉक्टर साहब, हमारी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी जी, जब हमने चाइना के डेट ट्रैप के बारे में बात की थी कि चाइना दुनिया को कमर्शियल कर्ज़ों के जाल में फंसाता है, और अब दुनिया में चाइना के बारे में ये राय बन रही है कि वो अपने दोस्त ममालिक को कमर्शियल कर्ज़ों के जाल में फंसा के फिर उलझा लेता है, जबकि वेस्ट का ये तरीका नहीं रहा और वो इस तरह कमर्शियल कर्ज़ों के जाल में नहीं फंसाते हैं अपने। तो अब खबर आई है कि पाकिस्तान ने जो अपना रेलवे ट्रैक अपग्रेड करना था, जो ML1 सी पैक का हिस्सा था, हम वो चीन की बजाय एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से कोई हम $2 बिलियन लेना चाहते हैं और हम चीनी कर्जा नहीं लेना चाहते। जी, तो मेरी बात ठीक नहीं साबित हो गई? नहीं, आपकी बात को मैंने पहले भी मुकम्मल डिनाई नहीं किया था, लेकिन मैं इसको अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिकी बयानिया है जिसको आप लेके चल रहे हैं। अच्छा। तो ये अमेरिका ने डेट ट्रैप का जो इस्तेलाह है, ये अमेरिका ने सी पैक के हवाले से ईजाद की थी। ये मुसलसल हमारे ऊपर ये कि आता रहा है प्रेशर, और हमें IMF मुआहिदों के हवाले से भी ये कहा जाता रहा है कि पहले आप हमें सी पैक के मुआहिदे हमारे हवाले करें, तो फिर हम आपको IMF के कर्ज़े देंगे। फिर अमरीकी इंतज़ामिया का ये भी मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान पहले सी पैक के मुआहिदे हमें दिखाए और IMF के पैसों से सी पैक के कर्ज़े ना उतारें। तो पहले तो मुझे ये साबित करें कि IMF के कर्ज़े कितने थे और चीन का कर्ज़ा कितना था। तो हमने कितना कर्ज़ा IMF के पैसों से उतारा है। ये एक मैं अभी भी इससे इख्तलाफ करता हूँ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। देखें, चाइनीज़ कर्ज़े जो हैं, जो वो ना रीस्केड्यूल करते हैं, वो ये कहते हैं पहले आप अदा करें फिर हम दोबारा आपको देंगे। अब मेरी बात सुनिए, जो अब तक हमारा उनका अरेंजमेंट है वो ये है कि हमने उनसे जो भी पैसे लिए हुए हैं वो कहते हैं पहले पूरे अदा करें। जैसे हमने वैसे पैसे सऊदी अरब से भी लिए हुए हैं, UAE से भी लिए हुए हैं, वो तो नहीं कहते पहले पूरे अदा करें। लेकिन UAE और सऊदी अरब के कर्ज़ों का मामला ये है कि वो आपके पास बैंक में डिपॉजिट रखवा देते हैं कि आपके पास शो हो कि आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर कितने हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। ये क्या है? नहीं, वो ठीक है कि बैंक डिपॉजिट, लेकिन उसकी वजह से आपका कंफर्ट जोन तो नज़र आता है ना कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर जैसे आप अपने पैसे बैंक में रख दें। अब जैसे बहुत सारी दुनिया ने अपने पैसे अमेरिकन सेंट्रल बैंक में भी रखे हुए हैं। चीन से लिए गए तमाम जो कर्ज़े थे, ग्रांट थी, महंगे कर्ज़े थे, वो आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किए। आपके मुल्क में मुलाजमतें पैदा हुई, आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपके मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म हुआ। मैं इसको अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये डेट ट्रैप है। हाँ, पाकिस्तान को एक मुल्क पे रिलायंट नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की अच्छी पॉलिसी है। ADB के कर्ज़े की बात चल रही है, $2 बिलियन ले रहे हैं, कराची से रोडी तक का ट्रैक बनेगा, ये सब ठीक है। लेकिन वैसे क्यों बनेगा ये ट्रैक, ये भी बता दें। आपको पता है, आप बताते नहीं हैं।
फिर कहते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं देते। नहीं नहीं, आप बता दें, आपको भी पता है ये बात, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले। तो ये रेकोडिक के लिए हमारी ज़रूरत है। हम रेकोडिक से 20,000 मैट्रिक टन तांबा निकाल रहे हैं योमिया, और उस तांबे को हमें कराची पोर्ट तक शिप करना है, जिसके लिए हमें ज़्यादा बेहतर जो तरीका है वो रेल है। दुनिया भर में कहीं भी भारी सामान नकलो हरकत होती है वो रेल के ज़रिए आसानी से होती है। फिर दूसरा, हमारे बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, वहाँ पे मसाइल हैं, तो वो हमें रेल चाहिए। तो कराची से रोडी तक का ट्रैक जो है उसको बेहतर करना ज़रूरी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। रोडी आगे को वहाँ रेकोडेक के साथ मुंसलिक है, तो हमारा एक रूट बन रहा है, वो अच्छा रूट है। और इसमें जो एडीबी आपको आप कह रहे हैं कि $2 बिलियन जो है वो एडीबी दे रहा है, वो एडीबी नहीं दे रहा। एडीबी कंसोर्शियम कायम करेगा, उस कंसोर्शियम में मुख्तलिफ लोग पैसे डालेंगे, वो एक कंसोर्शियम के तहत आपको कर्जा मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि इस कर्जे के लिए जो रेकोडिक के जो तांबे के ज़खायर निकालने वाली कंपनी है बैरक, वो इसमें आपकी मदद कर रही है कंसोर्शियम बनाने में। तो ये ऑल टुगेदर एडीबी नहीं है। पर आप देखें ना, ये सी पैक का हिस्सा तो था ना, ये रेल ट्रैक्स हम इसको सी पैक से निकाल रहे हैं ना, और अब हम इसको एडीबी और कंसोर्शियम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो माने तो सही ना कि अब हमने बहुत ML1 पे चीन के साथ मुज़ाकरात किए हैं, वो हाई रेट पे दे रहे थे, वो वायबल नहीं था। हम दूसरी तरफ गए हैं, वो सस्ता कर्जा है और वो मोर वायबिलिटी की तरफ है। हाँ नहीं, इस कंसोर्शियम के तहत मिलने वाले कर्ज़ों में बहरहाल चाइना के कर्ज़ों की निस्बत सस्ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसी माह ये ऐलान भी हो जाएगा। अभी एडीबी कंफर्म नहीं कर रहा कि हमारे को मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे माहिदों की पहले से बात नहीं, एक दफ़ा आया भी था कि एडीबी बहुत बड़ा कर्जा पाकिस्तान को देने लगा है। मैंने वो इंडियंस को रोते पीटते सुना था मैं कि उन्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे रहा है, IMF ने भी दे दिया है। तो मुझे दिल्ली से चीखें सुनाई दी थी, तो फिर उससे मुझे लगा कि वाकई मिल रहा है। नहीं, वो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, हमें ज़रूरत है उसकी। अच्छा, ये भी एक खबर आई है कि अजीत डोवल के एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया है उन्होंने, और ये कहा जा रहा है कि वो अजीत डोवल की जगह ले सकता है। और जो इंडिया में अब जब हमने 10 मई को भारत को शिकस्त दी है, वो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन की भी शिकस्त है। आप समझें, जो अजीत डोवल ने पाकिस्तान के बारे में नज़रिया दिया था कि बलूचिस्तान की प्रॉक्सी जंग शुरू करें, भारत कॉन्सुलेट्स बनाए पाकिस्तान की सरजमीन के साथ साथ अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी जंगें शुरू करें, ये अजीत डोवल का नज़रिया था। वो कहता था ब्लीड कराएं पाकिस्तान को, ये आपके कदमों में आके गिर जाएगा पाकिस्तान, ये कश्मीर को भूल जाएगा। मैंने अजीत डोवल की ऐसी तकरीरें सुनी, हाँ, 100 कट्स वाला बात, 100 कट्स वाली बात। और वो अजीत डोवल ये कहता था कि ये कश्मीर खुद हमें दे देंगे जब हम बलूचिस्तान इनके हाथ से निकालने लगेंगे। और अजीत डोवल, अब अजीत डोवल की लगता है 10 मई को उन्हें समझ आ गई है कि सारा नज़रिया और सारा पैसा डूब गया जो इंडिया ने लगाया बलूचिस्तान में भी। अजीत डोवल डॉक्ट्राइन फेल हुआ, उसके नतीजे में उसकी बरतरफी या उसकी रिप्लेसमेंट, इसकी अभी तक मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता। फेल तो हुआ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जून 2024 में उनको दोबारा NSA बनाया गया है, तो अभी उनकी मुद्दत बाकी है। तो ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन जो डिप्टी NSA के आने से अगर अजीत डोवल रिप्लेस हो रहा है, तो दो डिप्टी तो पहले मौजूद हैं, एक असिस्टेंट भी मौजूद है। तो इंडियन मौक़िफ़ ये है, मैं आपको आपकी तरदीद नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन हमें कहानी का दूसरा रुख देखना चाहिए, फिर उसके बाद तजिया ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो दूसरा रुख ये है कि अजीत डोवल साहब नाकाम ज़रूर हुए हैं और सारी दुनिया पे आश्कार हैं, लेकिन अजीत डोवल साहब की शायद मदद की जा रही है कि वो अपने सेक्रेटरीट को बड़ा करें, बेहतर करें। जो NSA सेक्रेटरीट है उसको तोसी दी जा रही है, उसमें ज़्यादा लोग को अकोमोडेट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। और ये जो अनीश आए हैं डिप्टी NSA, अनीश पूरा नाम मुझे उनका अभी भूल रहा है, तो वो उनकी 2 क्वालिटीज़ हैं। एक तो 30 साल IB कैरियर है, लेकिन उसके साथ उन्होंने इंडियन रिज़र्व फोर्स को हेड किया हुआ है। उसके बाद एक उनकी एक और पुलिस है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये उसको भी हेड कर चुके हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो बॉर्डर हैं दोनों, ये उन पे काम कर चुके हैं। तो ये शायद रिप्लेसमेंट की वजह इसीलिए बताई जा रही है कि ये जो अजीत डोवल की खुसूसियत थी, उसी खुसूसियत का एक बंदा और लाया है।
सेम पर्सनालिटी वो ले आए। वैसे भी वो 79 ईयर्स के हो रहे हैं। हाँ और इस वक्त आपको, आप और मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में इस वक्त जो नाकामी है भारत की 10 मई के, उसके ऊपर एक ह्यू एंड क्राई तो मौजूद है ना। कि कभी जयशंकर पे सफ़र डिप्लोमेसी की नाकामी की बात होती है, कभी हम उनकी जो अजीत डबल डॉक्ट्राइन की नाकामी की बात होती है, कभी एयरफोर्स की नाकामी की बात होती है। तो वहाँ एक बहुत आपस में ब्लेम गेम तो जारी है। ब्लेम गेम जारी है। और मोदी को बचाने के लिए अब एक खबर यहाँ आपको छोटी सी शेयर कर दूँ, शायद लोगों को पता होगी लेकिन ज़्यादा लोगों तक नहीं आई, क्योंकि जो इंडिया को देखते रहते हैं उनके उनके नॉलेज में होगी कि उन्होंने मोदी सरकार का इमेज बचाने के लिए अब निसाब में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया है। उसमें उन्होंने अपने मुतसव्वरा कारनामे शामिल किए हैं। उन्होंने इंडियन माइट को वहाँ एक प्रोजेक्ट किया और मोदी माइट को प्रोजेक्ट किया। और ये तीसरी जमात से लेके 12वीं जमात तक के तमाम किताबों में एक एक मजमून शामिल किया गया। हम भी 1971 को बेशक जितना मर्जी फौजी डॉक्ट्राइन का पढ़ा लें, लोगों को पता है कतर में शिकस्त हुई। आप मेरी बात समझे, निसाब में डाल देने से सच्चाई छुप नहीं सकती। आप देखें, ये जो शिकस्त है ना, ये सीना गजट होती है। हाँ, और फतह भी सीना गजट, ये निसाब से नहीं बनती। हाँ नहीं, ये बात तो इस दफ़ा साबित हुई है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कि हमें उस पर किसी किस्म के प्रोपेगेंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें इंटरनेशनल मीडिया ने खुद एक्नॉलेज कर लिया कि हमने जहाज़ गिरा दिए, ये हो गया वो हो गया। तो ये तो बात दुरुस्त है। चाइना ने डैम बनाना शुरू कर दिया जी। चाइना ने बिल्कुल दरिया तवी के ऊपर बेहतरीन बहुत बड़ा दरिया तवी नहीं सर, आप वो दो चीज़ों को मिक्स कर गए हैं, मेरा ख्याल है आपके नोट्स मिक्स हो रहे हैं। वो तिब्बत के ऊपर जो डैम बना रहे हैं, हाँ, एक जिसे चीनी मेगा डैम कहा जा रहा है। और वो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसकी कैपेसिटी जो है वो इस कैपेसिटी का डैम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये इंडिया को ख़तरा है कि उसका जो उस दरिया से आने वाला पानी है, जिसको ये ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, दरिया सियांग भी कहते हैं, उसमें से पानी का बहाव 85% रुक जाएगा। हाँ, तो हमारी तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो मुअत्तल कर लें, तो उधर उनकी तो उनके साथ कोई ट्रीटी भी नहीं है। नहीं, अब उनको ये समझ आनी शुरू हो गई है। ये असल में ये एक दबाव भी है इंडिया पे कि अगर वाटर वॉर छेड़नी है तो फिर वाटर वॉर में तो वो भी कमज़ोर हैं, वो भी नीचे बैठे हैं, ऊपर तो फिर चाइना। तो इसीलिए जो ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतवार को भी एक रब्ता किया था और एक रब्ता आज दोबारा हुआ है, और उन्होंने हमें दरिया तवी में सैलाब का पेशगी खबर। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं ज़रा, उनके वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ ना, मैं वो कहना नहीं चाहता, वो कहते नहीं आकड़ नहीं भजन वाली गल है ना, कि वो कहते हैं कि देखें असूलन तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दोनों तरफ इंडस वाटर कमीशन मौजूद है जी, और ये राब्ता इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए होना चाहिए जी। चूँकि उन्होंने अपनी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल की हुई है, तो वो इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए राब्ता नहीं कर रहे। हमने भी एक इंडस कमिश्नर लगाया हुआ है, उन्होंने भी एक लगाया हुआ है। उन्होंने हाई कमीशन के ज़रिए किया है ताकि उनका मुअत्तली वाला काम जो है वो भी रहे और इतला भी दे दें। नहीं, मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है। ठीक है जी, तो बाद में आपकी मान रहा हूँ। हाँ, लेकिन थ्रू फॉर्मल तरीके नहीं ना दिए उन्होंने। फॉर्मल तरीका तो फिर मतलब उन्होंने बहाल किया है चैनल में। आपकी बात हम तो चंद दिन पहले कह रहे थे, मैंने और भी किसी जगह सुना कि एक चाइना ने जो है ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराई, चाइना ने कराई। तो लोग ये बात कर रहे थे कि चाइना जो है, अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात हों तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान को भी करीब ला सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में चाइना भी एक प्लेयर है, जबकि पुतिन भी वहाँ मौजूद होगा, सब होगा। आपने कहा 0 है, मैंने कहा 50% है, ठीक है ना, चांस। तो वो एक अलग बात है। आप CBMs भी देखें, SCO से पहले कुछ CBMs भी हो रहे हैं। अल्लाह करे मोदी को कुछ अकल आ जाए। तो मैं अभी तक तो 0 पे हूँ। आप अभी तक 0 पे हैं। मैं 50% पर खड़ा हूँ, ना मैं 49 पे आया हूँ, ना 51 पे आया हूँ। मैं 0 पे। मेरे ख्याल में ये CBMs हैं SCO जाने से पहले, ताकि वहाँ कुछ ब्रेक थ्रू या आइस मेल्ट या जेस्चर्स जो हैं वो हो सकें, और हो सकता है कुछ भी ना हो तो सार्क तो हो सके, ठीक है ना, सार्क हो सके। तो लिहाजा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
चलो ठीक। अजीत डबल पे ही आज ख़त्म करते हैं कि अजीत डबल हो डॉक्ट्राइन गए। की नाकामी के ऊपर ही आज ख़त्म करते हैं। हाँ नहीं, चले कम से कम मैं और आप उस पर तो मुतफिक हैं ना। अजीत डबल और मोदी दोनों खतरे में हैं। दोनों खतरे में है, लेकिन पहले डबल जाएगा या पहले मोदी? नहीं, अगर तो डबल जाएगा पहले। देखा ना, पहले अजीत डबल जाएगा। ठीक है, फिर आप, मैं और आप अजीत डबल की छुट्टी तक तो शाह आखिर में मरता है, प्यादे पहले मरते हैं। प्यादे पहले मरते हैं। प्यादे नाकाम हो गए हैं ना, देखिए ना, वो बीएलए को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, वो भी अजीत डबल डॉक्ट्राइन की नाकामी है। हाँ मजीद ब्रिगेड को कर दिया, अमेरिका साथ आके खड़ा हो गया, वो 100 कट्स वाली सारी थ्योरी फेल हो गई। हाँ, तो काफ़ी हद तक अजीत डोभाल का जो डॉक्ट्राइन है वो नाकाम हो गया। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।